अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीडियो के आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान की पार्टी की भाग दौड़ कौन संभालने वाला है। और ये मैं आपको अभी से बता देता हूं कि शाह महमूद कुरैशी फारग, पुरानी सारी लीडरशिप फारग। और मैं आज के इस वीडियो के बिल्कुल आखिर पे आपको बताऊंगा कि इमरान खान की जो जानशीनी है ये किसके पास जाने वाली है। लेकिन उससे पहले आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि एक ही बहस जा रही है। जो पीटीआई के लोग हैं, जो कौम यूथ है, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं जी कप्तान जेल में डटा हुआ है। और जो उसके खिलाफ हैं पीएमएल-एन वाले हैं, जिनको वो पटवारी कहते हैं, कौम यूथ, ये उनको कौम यूथ कहते हैं, इमरानडूज कहते हैं, और ये इनको पटवारी कहते हैं। और जो पटवारी भाई हैं वो पटवारी, वैसे मैं कई दफ़ा मैंने तहकीक की है जी पटवारी क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। मैंने कौम यूथ के, इमरानडूज के काफ़ी सारे लड़कों को, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को पूछा कि आप पीएमएल-एन के जो सपोर्टर्स वोटर हैं उनको पटवारी क्यों कहते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि उनको पटवारी कहते हैं क्यों है। मतलब आज मैं आपको बताऊंगा कि उनको पटवारी क्यों कहते हैं। कौम यूथ सुनो, मैं आपको बताऊं कौम यूथ आपको क्यों कहते हैं, मुझे ये भी पता है। मुझे ये पता है आपको इमरानडो क्यों कहते हैं, मुझे ये पता है। और पटवारियों को भी ये पता है, मोस्टली पटवारियों को पता है। उनको जो पटवारी कहते हैं इसका मेरे ख्याल में किसी को नहीं पता। हो सकता है इमरान खान को, बुशरा बीबी को और भी बहुत सारे लोगों को इस बात का ना पता हो। लेकिन आज मैं कौम यूथ को, इमरानडूज को बता रहा हूं कि पीएमएल-एन के जो वोटर हैं उनको पटवारी क्यों कहते हैं। उनको पटवारी इसलिए कहते हैं कि जी इमरान खान शुरू में, जब इमरान खान के जलसे बहुत छोटे होते थे, उनका सियासी कद बहुत नीचा था, एक आध सीट वो जीतते थे, उस वक़्त ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इमरान खान के सर पे हाथ नहीं रखा था। बाजवा साहब ने या फैज़ हमीद ने हाथ नहीं रखा था। तो उस वक़्त जब पीएमएल-एन के जलसे होते थे, बहुत ज़्यादा जलसे होते थे, तो उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा होता था। तो इमरान खान कहता था ये सारे जो वहाँ के पटवारी लोग हैं ना, उन्होंने ये बंदे इकट्ठे किए हैं। तो इसलिए वो जो पटवारी बंदे लेके आते थे, इसलिए वो इनको जो पीएमएल-एन के वोटर सपोर्टर हैं उनको वो पटवारी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। ये वजह है। जो वहाँ के पटवारी जो होता है ना, उसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं। वो इलाके के चौधरियों को, इलाके के बंदों को फ़ोन करता है, ज़मीनें ट्रांसफ़र करता है ना, इस तरह के काम करता है। भाई आप बंदे लेके आओ, आप बंदे लेके आओ। तो पटवारी बड़ा ताकतवर होता है। तो वो पटवारी जो उनसे है, वो इस वजह से पीएमएल-एन के वोटर सपोर्टर को पटवारी कहते हैं। लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत आई तो बहुत सारे जो पटवारी हैं वो पीटीआई के साथ भी थे। इवन के जो फैज़ हमीद, जो जनरल फैज़ हमीद था, उसका भाई भी पटवारी था चकवाल से, नजफ हमीद, वो भी पटवारी है। इसलिए जो पटवारी हैं वो दोनों तरफ बराबर हैं। जो केपी में पटवारी हैं मोस्टली वो पीटीआई की तरफ हैं। इसलिए पटवारी जो एक डेजिग्नेशन है, एक ओहदा है जो जिसके पास लैंड रिकॉर्ड होता है, वो इसलिए इनको पटवारी कहते हैं। आज इस पर टाइम ज़्यादा लग गया इस बात पे। तो अब जो डटने की बात है जी, जो पीटीआई के सोशल मीडिया वाले कहते हैं कि कप्तान डटा हुआ है, जबकि पीएमएल-एन वाले कहते हैं कि उसका मतलब वहाँ पे उसका रंग उड़ा हुआ है और वो उसको नींद नहीं आ रही। लेकिन जो जेल से रिपोर्टें मिल रही हैं उसके मुताबिक तो यही था कि उसको नींद वाकई नहीं आ रही, नींद की गोली खा रहा है। उसके बाद फिर वहाँ गर्मी बहुत है, जो पहली हमें इतलात मिली हैं, वहाँ पर उसको पसीना आ रहा है, वहाँ पर मक्खियाँ हैं, वहाँ कीड़े हैं, जो वकला ने बाहर आके बताया है। फिर कमरा बड़ा छोटा है, फिर बाथरूम ओपन है, फिर बाथरूम में शावर नहीं, ये बातें सारी आपने सुनी हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने, उसके वकला ने एप्लीकेशन दी कि हमें बी क्लास दी जाए, ए क्लास दी जाए। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन भी की, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि हमें जो है वो ए क्लास दी जाए, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो मेरे ख्याल में जब जेल सुपरिटेंडेंट को इन्होंने एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने इनको बहुत सारी सहूलतें दे दी हैं, बहुत सारी सहूलतें दे दी हैं। उनके लिए मतलब पानी भी ठीक कर दिया गया है, उनका पंखे भी ठीक हैं, उनके लिए एसी भी तकरीबन लग चुका है अब, और सारा कुछ निज़ाम ठीक हो रहा है उनके लिए। इन्होंने जाके कहा जी हम उनको कुरान पाक देना चाहते हैं, उनको जाए नमाज देना चाहते हैं। वो कहते हैं जेल इंतजामिया ने इनको कुरान पाक भी दे दिया, उनको जाए नमाज भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। और पीटीआई वाले ये कह रहे हैं जी, बताते हैं बाहर आके जनाब खान साहब उधर तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, उधर तस्वीर करते हैं। तो तस्वीर तो खान साहब पहले भी जलसों में करते थे। वैसे तो जेल में कोई कातिल जाए, कोई डकैत जाए, कोई मफरूर जाए,
कोई गुंडा जाए जिसने मतलब ये कोई किसी की इज्जत तार तार की हो, रेप का केस हो, कोई भी जाए वो जेल में जाके नमाज़ें पढ़ता है क्योंकि उसने गुनाह किया होता है, तो अपने गुनाह की वो मतलब वहाँ पे माफ़ियाँ तो मांगेगा ना। तो मेरा ख्याल है ये जो डटने वाली बात है ना, जेल में क्या डटना यार, कौन डटा है? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो डटा था, ये नवाज शरीफ डटा था, ये नेल्सन मंडेला इतनी देर जेल काट के है। वो जेल जो भी काटता है सर नीचे फेंक के, मतलब जो गर्दन है वो नीचे झुका के हमेशा जेल काटता है, और जो सिर मतलब जो सर ऊपर करता है ज्यादा, वो अपनी आकड़ दिखाता है, वो जेलर से चपेटे खाता है। तो वही मेरा समझदारी का तकाजा ये है, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उनको जेल में जाना पड़े, तो बस अपना सर नीचे रखें, गर्दन नीचे रखें, वहां पर डट के जेल काटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डट के काटेंगे तो बड़ी फैंडी लगती है, वहां चपेड़े लगती हैं, उन्होंने बंदे रखे हुए मारने के लिए। इसलिए खान साहब भी बड़े सुकून से गर्दन नीचे रख के, और जेलर से जो जेल का सुपरिटेंडेंट है खान साहब की, उससे बड़ी हो गई है दोस्ती। अब उसको वो कह रहे हैं मैंने आ जाना कि जीत के, तो तुम देखना मैं तुम्हारी कैसे तरक्की करता हूं। हो सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तुम्हें पंजाब का सीएम लगा दूं, मैं तुम्हें आईजी बना दूंगा, मैं तुम्हें कुछ सफीर किसी मुल्क का लगा दूंगा, मैं तुम्हें रिटायर नहीं होने दूंगा। खान साहब रिश्वत देने के, आपको पता है सारे लोग जो है वो तो बादशाह है ना। तो ये मतलब बहस चल रही है नाज़रीन। लेकिन ये जो नया कट्टा खुल गया ना, ये कट्टा बंधने वाला नहीं है, बहुत बड़ा कट्टा खुला है कि जो बुशरा बीबी की डायरी पकड़ी गई है पुलिस वालों ने, वो डायरी जब इमरान खान को गिरफ्तार किया है वहां पे, तो बुशरा बीबी बड़ा वहाँ चीखो पुकार हुई है। तो उसके बाद जब पुलिस की मौजूदगी वहाँ मौजूद थी, तो वहाँ कुछ बंदे आए हैं, उन्होंने सिविल वर्दी पहनी हुई थी, कोई काली ड्रेस में थे, तो उन्होंने वहाँ पे तलाशी ली है, इन दोनों के मोबाइल कब्जे में कर लिए हैं, वो डायरी उन्होंने पकड़ ली है, और डायरी पे इतनी अजीब चीज़ें लिखी हुई हैं ना, आप क्या बताऊँ। बाजवा साहब को ये मामू कहते थे, आर्मी चीफ को डायरी में लिखा हुआ है। वैसे एक बात है, मैं हैरान हूं कि ये जो डायरी है इसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब आपने रात को 12 बजे दूध पीना, ठीक 12 बजे के 1 मिनट पहले भी नहीं पीना, बाद रात को 12 बजे दूध पीना है। तो मेरा तो इस बात पे हादसा निकल गया है कि रात को 12 बजे दूध पीने की क्या मतलब वो मंतक है। नाश्ता जो है जूस या कहवा, ये कह रहे हैं वो कहवा। इसके बाद जनाब डायरी में और भी अदलिया को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रेशर डालना है, एस्टैब्लिशमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे प्रेशर में लेके आना है। फिर बंदयाल साहब के बारे में लिखा हुआ है, मतलब बंदयाल साहब के खिलाफ बातें की गई हैं। हालांकि बंदयाल साहब ने इनको बड़ा बचाया है, लेकिन बंदयाल साहब के खिलाफ बातें जनाब ऐसी अजीब बातें डायरी में लिखी हैं। और डायरी की जो हैंड राइटिंग है ना, वो ऐसे लगता है जैसे पैरों से लिखी हुई है। लेकिन सच बात यह है कि बुशरा बीबी ने इकरार किया था कि मैंने सिर्फ मिडिल पढ़ा हुआ है। नदीम मलिक के एक शो में बताया था कि मैं मिडिल पास हूं। लेकिन हैरत की बात है, कौमे यूथ इमरानडूस, ये देखो यार, सब सोचो जितने भी हो पाकिस्तान जो है वो एक मिडिल पास खातून की डिक्टेशन पे चलाया जाता रहा है 4.25 साल। एक मिडिल पास औरत कहती रही है इमरान खान को बुज़दार को सीएम लगा दो, तो हो गया। एक मिडिल पास औरत कहती रही है मलक रियाज का 190 मिलियन पाउंड छोड़ दो, उसको माफ कर दो, उसका जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो जुर्माना हुआ है उसे अकाउंट में जमा करा दो। ये मिडिल पास औरत कहती रही है तोशाखाना से ये चोरी करो, ये ले लो, ये लोटा ले लो। ये लोटा जो सोने का लोटा था, वो जो सिखों ने दिया था करतारपुर, पता है ना आपको, वो लोटा वहां से उठा के वहां पीतल का रख दिया, ये तो हरकत की है। वो कहती रही है घड़ी बेच दो, ये पैसे चोरी कर लो। मतलब मिडिल पास औरत है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है ये शादी से पहले ही वहां जाता था बुशरा बीबी के पास, और वहां पर बुशरा बीबी ने इमरान खान पे काला जादू कर दिया है, टूना कर दिया है, टूना टोटका कर दिया है। यही तो वजह है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है और हर बात वो बुशरा बीबी की मान रहा है। ये तो इद्दत में कहा होगा तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, वो प्राइम मिनिस्टर तो वाकई वो बन गया, इमरान खान बड़ा इंप्रेस हुआ। लेकिन अगर ये बात इतनी सच्ची थी, अगर बुशरा बीबी के जादू में इतनी ताकत थी, तो इमरान खान की हुकूमत गई क्यों? फिर जाती ना, फिर तो पूरी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर रहता है। इसलिए ये बात गलत है। ये टूने टोटके जो है ना, ये जो जनाब सारा जादू पे कप्तान भी अभी देख लें जेल में, अगर टूने टोटके में जादू में इतनी ताकत होती तो आज ये कप्तान जो है ये सी क्लास का मजा लेता रहता और इसको कोई तकलीफ ना होती, ये बर्दाश्त करता। मतलब वो सी क्लास इससे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन ये डूब के मरने की बात यह है कि मरियम नवाज जो है वो सी क्लास में रही है, जितनी देर जेल में रही है, 1 साल रही है, 1 साल से कम अरसा रही है, वो सी क्लास जेल में रही है। और मरियम नवाज को कहा गया कि आपके पास मास्टर डिग्री है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, आप रिक्वेस्ट करें तो हम आपको A क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन मरियम नवाज ने इनकार किया।
उसने कहा कि मैंने सी क्लास में जेल काट रही है, उसने सारी जेल सी क्लास में काटी। वही वाशरूम, वही जिस तरह आप बता रहे हैं सी क्लास में होती है, गर्मी होती है, वो खाने में जो आपको खाना बड़ा सा आलू, पता ना, खाने में लंबा शोरबा, दाल, इस तरह की, वो सारा, वो आपने मजाक किया था ना फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने के वीडियो बने थे बड़े। उधर जेल में अक्सर औरतें जो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती हैं, और इस्त्री करने की जरूरत पड़े तो इस तरह ही होता है, सब करते हैं। तो जनाब ये अब आपको मैंने बताना है जो बड़ी अहम बात है, जो आप दिल थाम के रखें। ये बात आपको किसी ने नहीं बतानी, जो मैंने ये बता दी हैं बातें आपको डायरी वाली। ये देखें ना, डायरी की जो बातें हैं, ये एक मिडिल पास औरत जो है उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इमरान खान पे तो जादू है, और इसलिए कौमी यूथ को, इमरान उसको कहना चाहिए अब कि यार इमरान खान का कसूर ही को नहीं, इमरान खान को तो जादू है, तो इमरान खान तो बच्चा था, सारा कुछ तो बुशरा बीबी ने कर दिया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जादू है बड़ा खतरनाक। अब जो पीटीआई की क्यादत है, पीटीआई का कोई शाहमूद कुरैशी के पास अख्तियार नहीं आने वाला, ना ही किसी और के पास। ये असद कैसर सारे हाथ मलते रह जाएंगे, किसी के हाथ में, मुराद से ही तो पहले ही भागा हुआ है। ज़रताज-गुल किधर है? ये जो शहबाज गिल बाहर बैठा हुआ अमेरिका में जाके वो वहां पे बोल रहा है, इधर इश्तिहारी है वो। अब बता रहा हूं आपको जनाब, जो पीटीआई की नई क्यादत है, पीटीआई किसके पास जा रही है जी? बुशरा बीबी के पास। बुशरा बीबी जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की चेयरपर्सन। परवेज लाई साहब जेल एवं काट रहे हो तुसी, परवेज लाई फजूल में जेल काट रहा है, कख नहीं मिलना आपको। मोनस लाई भागा हुआ है, कख नहीं मिलना। जो पीटीआई की नई चेयरपर्सन आ रही है, ये बात नोट कर ले मेरी, वो बुशरा बीबी आ रही है। खावर मानिका की जो पहले बीवी थी, उसके बच्चे जो करोड़पति हुए हैं, जिसकी फराह गोगी दोस्त है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चलाएगी वो बुशरा बीबी चलाएगी, और लोग उनको पिंकी पीरनी भी कहते हैं। अब देख लें आप, ये मुकाबला होना है। अब देखें, एक नकाब पोश खातून है तो वो इलेक्शन कैंपेन चलाएगी, जलसे करेगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज है, लोग कहेंगे जी वो मरियम नवाज देखो जी बड़ी मॉडर्न है, तो वो तो पर्दा इतना नहीं करती जितना पर्दा ये करते। ये मजहब टच, ये मजहबी वोट जो है ना, वो खींचने के लिए ये हरकत करने लगे हैं। जिस तरह इमरान खान जलसों में मजहब टच देता था ना, इसी तरह बिल्कुल वो इलेक्शन कैंपेन जो है, बुशरा बीबी नकाब पहन के तकरीरें करेगी, नीचे जॉगर पहने होंगे तो ये करेगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज जो होगी वो मॉडर्न होगी, वो मतलब उसने उस तरह से नकाब नहीं किया होगा, इसलिए मरियम नवाज को अब सोचना है, अब ऐसी नकाब पोश जादूगरनी का उन्होंने मुकाबला करना है इलेक्शन में। इसलिए सोच समझ लें, ये सिर्फ मजहबी वोट, ये जो मौलवी है ना, मौलवी जो मस्जिदों में जाते हैं, उनको अपील करने के लिए, मदरसे जो मौलाना फजल रहमान के मदरसों के बच्चे हैं, जो अहले हदीस वोट हैं, जो फिर बरेलवी वोट हैं, इन सब को वो अपील करेगी। हाँ नाज़रीन, ये बात मेरी नोट कर लें कि अगली पीटीआई की जो चेयरपर्सन बन रही है वो बुशरा बीबी बन रही है। नाज़रीन, अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।